Okay, students, now question number 15 from your past paper file, and it is from October-November 16. Topic integration. Question आपको दिया गया in the first part. A curve has equation this, where k is a non-zero constant. Find the x coordinate of the stationary point in terms of k and determine the nature. सबसे पहले तो हमें ये हमारे जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि अगर हमें स्टेशनरी पॉइंट निकालना है तो हमें क्या करना होगा. फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, dy over dx equals to 0. The first part is about the differentiation. Determine the nature. नेचर निकालनी होगी तो सेकंड डेरिवेटिव, नेचर निकालनी होगी तो सेकंड डेरिवेटिव. बस ये टारगेट हमारा है. इसके अकॉर्डिंगली हम काम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं. इन द फर्स्ट पार्ट dy over dx, dy over dx. सुनते रहिएगा. क्या हुआ जनाब, -1 नीचे आएगा तो माइनस kx -3 होल पावर -1 -2, और बेस का डेरिवेटिव साथ में आएगा तो वो क्या आ गया, k आ गया, प्लस kx -3, इसकी तो होल पावर 1 है, मतलब ये अलग अलग टर्म्स हैं. तो kx का डेरिवेटिव क्या हो गया, k हो गया, और -3 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया. ठीक हो गया ना. इसको हम इक्वेट कर सकते हैं 0 से. किसको जनाब, k ओवर माइनस में, इट्स नॉट नेसेसरी कि माइनस हम नीचे लगाएं, माइनस में ऊपर रख रहा हूं. kx -3 होल स्क्वायर प्लस k, हम इसको कह सकते हैं इक्वल्स टू 0. ऐसा ही ना. क्या मैं कह सकता हूं k इक्वल्स टू k ओवर kx -3 होल स्क्वायर. जी बिल्कुल. k एंड k कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया जनाब, kx -3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1. सो kx -3 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑन बोथ द साइड, तो ये क्या आ गया, +-1. इसने क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट्स. जब भी तो हमने +-1 लिख दिया, दो कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ रहे हैं, राइट. सो kx -3 इक्वल्स टू 1 एंड kx -3 इक्वल्स टू -1. तो kx क्या हुआ, 1 + 3 4, और kx क्या हुआ, -1 + 3 is 2. x क्या हो गया जनाब, 4 ओवर k, और x क्या हो गया जनाब, 2 ओवर k. दो स्टेशनरी पॉइंट्स निकल कर आ गए. कोई कंफ्यूजन, बात समझ में आ रही है मैडम, क्लियर, दैट्स ग्रेट. अब आइए, नेचर मालूम करनी है. नेचर मालूम करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, सेकंड डेरिवेटिव, मतलब d² y ओवर dx². फर्स्ट डेरिवेटिव ये नजर आ रहा है हमें, इसी को सेकंड डेरिवेटिव d² y ओवर dx² लिखा गया. क्या हुआ जनाब, -2 जब नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, 2. k लिखा हुआ है, पावर में क्या हो जाएगा, kx -3 होल पावर -2 -1 -3, और फिर बेस का डेरिवेटिव k, और प्लस k का डेरिवेटिव 0. तो फाइनली ये क्या हो गया, 2k² अपॉन kx -3 का होल क्यूब. अब पहला पॉइंट हम चेक करेंगे, व्हेन x इज 4 ओवर k. जब x 4 ओवर k है तो सेकंड डेरिवेटिव की क्या वैल्यू जनरेट हो रही है. सो द सेकंड डेरिवेटिव विल बी d² y ओवर dx². क्या जनरेट हो रहा है, 2k² ओवर, अगर यहां पर मैं 4k लिखता हूं तो k से k कैंसिल, 4 - 1 1 का क्यूब इज 1, 2k² बना. और k इसने क्या कहा है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, मतलब पूरा रिजल्ट पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन 0. तो हम क्या लिख सकते हैं, ये पॉइंट क्या हुआ, मिनिमम पॉइंट हुआ. क्या हुआ जनाब, मिनिमम पॉइंट हुआ. सेकंड, एक x 4/k और दूसरा x क्या है, 2/k. तो दूसरा x क्या है, 2/k. 2/k के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव क्या प्रोड्यूस हो रहा है, जरा चेक करते हैं हम. सो सेकंड डेरिवेटिव विल बी d² y ओवर dx². क्या प्रोड्यूस हो रहा है जनाब, 2k² ऐसे ही रहा, अपॉन
जब यहाँ पर 2/k रखूंगा मैं, k से k कैंसिल, 2 - 3 -1 का क्यूब -1, तो -2k² प्रोड्यूस हुआ लेस देन 0, और अगर लेस देन 0 हो जाए तो क्या हो जाता है नेचर? मैक्सिमम नेचर आ जाती है। बात समझ में आ रही है? बस 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिया गया। फिर याद रखो, बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन स्ट्रांग होगी तो एप्लीकेशन में कोई मसला नहीं होगा। सही हो गया? अब प्रॉब्लम क्या होती है? डिफरेंशिएशन में मसला कर देते हैं, सेकंड डेरिवेटिव लेने में मसला कर देते हैं, वही कि बेसिक डिफरेंशिएशन स्ट्रांग नहीं होगी, ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। आगे आइए, इन द सेकंड पार्ट द डायग्राम शोज द पार्ट ऑफ द कर्व वेयर के, ठीक हो गया, शोइंग हमें 360 डिग्रीज अबाउट एक्स एक्सिस, ये जो वॉल्यूम बन रहा है अबाउट एक्स एक्सिस कैलकुलेट करना है। तो कर्व की इक्वेशन ये रही। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है जनाब? वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कर्व की इक्वेशन का स्क्वायर और पाई से मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेट करना है, वॉल्यूम आ जाएगा। मैं लिख रहा हूं यहां पर, कैसे करते हैं जनाब? इंटीग्रल का साइन, पाई बाहर, कहां से कहां तक? 0 से लेकर 2 तक की लिमिट है हमारे पास, 0 से लेकर 2 तक की लिमिट है। कर्व की इक्वेशन ये रही। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख रहा हूं, 1/x-3 प्लस x-3, और इस पूरी इक्वेशन का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। dx विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, अब जरा सुनिए। अब मैं पहले एलसीएम वगैरह ले लूं, पहले अगर मैं एलसीएम वगैरह ले लूं तो हो सकता है आसानी हो जाए। चेक करते हैं, चेक करते हैं। सो इट विल बी पाई 0 से लेकर 2, जब एलसीएम लेंगे x-3 से, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 प्लस x-3 का होल स्क्वायर, और अभी होल स्क्वायर चल रहा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बात आ रही है समझ में? ठीक हो गया। मजीद आगे चल रहे हैं। पाई 0 से लेकर 2 तक, 1 प्लस, अगर मैं होल स्क्वायर एक्सपेंड करवा दूं तो क्या हो जाएगा? a² -2ab प्लस b² ओवर x-3। सॉरी, अच्छा एक चीज और हो सकती है, एक चीज और हो सकती है। क्या? अगर हम, चलो ठीक है, जो हमने एक्सपेंड किया था उसी पे ही चलते हैं, dx dx ना, और होल स्क्वायर साथ में चल रहा है, ऐसा ही है ना? ना ये क्या हो गया बच्चों? 0 से लेकर 2 तक x² -6x प्लस 10 डिवाइडेड बाय x-3, और होल स्क्वायर साथ में चल रहा है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? होपफुली कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, अच्छा इसके डिफरेंट वेज हैं करने के। मैं डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप में भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड कर सकता था, मैंने नहीं किया, मैं यहां पर आ गया हूं। मजीद आगे चलते हैं अब हम। याद रखो, इंडिविजुअली हर टर्म इंटीग्रेट होती है, इंडिविजुअली हर टर्म इंटीग्रेट होती है। क्या मतलब? इंडिविजुअली अब इसको ब्रेक करना होगा हमें। क्या हो जनाब? x² ओवर x-3 माइनस 6x ओवर x-3 प्लस 10 ओवर x-3 होल स्क्वायर चल रहा है। बहुत लेंदी हो रहा है यार इस तरीके से करने में। मैं एक काम करता हूं, जो फर्स्ट स्टेप मैंने यहां पर कहा था उसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ ट्राई कर रहे थे कि क्या इस तरीके से भी, लेकिन काफी लेंदी हो रहा है, तो एक शॉर्ट एक वे है, उससे हम सॉल्व करते हैं जरा। और वो क्या है? अगर मैं कहूं यहां पर मैं डायरेक्टली a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड करवा लूं, ये b है और ये पूरी टर्म a है, तो क्या हो जाएगा? 0 से लेकर 2 a² 1/x-3 a² प्लस 2 a b
प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। हमने क्या किया, ए इसको कंसीडर किया, बी दूसरे ब्रैकेट को कंसीडर किया, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड करवा दिया। कोई कंफ्यूजन ना। एक्स माइनस थ्री कैंसिल आउट, पाई 0 से लेकर 2 तक, एक्स माइनस थ्री को ऊपर लेकर आए, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा -2, दरम्यान में क्या बचा 2, और ये क्या बचा एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर। अब देखो कितना इजीली इंटीग्रेट हो सकता है, वो काफी लेंथी हो गया था। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। पाई हेयर इंटीग्रल, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स माइनस थ्री क्या हो जाएगा, पावर -2 + 1 -1 ओवर -1, 2 का इंटीग्रल 2x, इसका एक्स माइनस थ्री की पावर 3 ओवर 3, 0 से लेकर 2 तक। मजीद आगे चलते हैं, पाई ऐसे ही रहा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 ओवर एक्स माइनस थ्री प्लस 2x प्लस एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब ओवर 3। अब लिमिट्स अप्लाई करेंगे, ओवर 3, अब लिमिट्स अप्लाई करेंगे 0 से लेकर 2 तक। अपर लिमिट जब अप्लाई की जाएगी तो देखिएगा क्या होगा, -1 ओवर 2 - 3 -1 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 - 3 -1 -1 का क्यूब -1, तो इट विल बी -1 ओवर 3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या हो गया बच्चों, -1 ओवर -3 प्लस 0 प्लस -3 का क्यूब -27 ओवर 3। ये लोअर लिमिट अप्लाई की मैंने, 0 रखा है x की जगह पर। मजीद आगे चल रहे हैं, अब पाई माइनस माइनस कैंसिल, इट विल बी 1 प्लस 4 -1/3। अब जरा कैलकुलेटर निकाल लीजिए, माइनस और ये क्या हो गया 1/3 सर पूरे का आंसर -9। 40/3 का आ रहा है। आंसर बता दीजिए मुझे, फाइनल इन द ब्रैकेट क्या आ रहा है। 40/3। पाई को पाई रहने दीजिएगा, पूरा सॉल्व 40/3 करके मुझे बता दो। सर जी। 40 ओवर, कंप्लीट आंसर आ गया, 40/3 पाई लिख दूं, 40/3 पाई इज द फाइनल रिजल्ट। बात आ रही है समझ में, 40/3 इज द वॉल्यूम generated around x-axis by the shaded portion. Is this clear? Okay, students, now question number 26. It is from May June 14. Another diagrammatic question of integration. In the first part, आपसे कहा find the expression of dy over dx. In the first part, find the expression of dy over dx. y आपको दिया गया है 8 minus under root 4 minus x। इसको डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो बचो dy over dx, 8 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, रूट का मैंने आपको बताया था क्या होता है अपॉन ट्वाइस द क्वेश्चन, और अंडर द रूट जो भी चीज है इसका डेरिवेटिव ऊपर, तो 4 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो फाइनली ये क्या हो गया 1/2। फाइनली किसके इक्वल आ गया ये 1/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स, ये आपके पास dy over dx आ गया। फिर आपसे कहा कि इंटीग्रेट भी कर दीजिए, किसको, y को इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट करना है, जब हमें इंटीग्रेट करना है किसको, 8 माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स को इंटीग्रेट करते हैं जनाब। तो 8 का इंटीग्रल क्या हो गया 8x, 4 माइनस एक्स का क्या हो गया 4 माइनस एक्स होल पावर हाफ प्लस 1 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और बेस का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में -1। तो क्या आ गया जनाब 8x प्लस 2/3, 8x plus 2/3 in the bracket 4 minus x whole power 3/2 प्लस c। क्योंकि यहां पर लिमिट्स नहीं थी तो हमें c लगाना पड़ गया। ठीक हो गया, आगे देखिए सेकेंड पार्ट। अब आप देखें 5 मार्क्स का ये पार्ट आपको इतना सिंपल दिया गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व।
P के ऊपर जो टेंजेंट बन रहा है उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, dy ओवर dx, ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। x कितना है, 3 है। 3 अगर मैं यहाँ रखता हूँ, 4 माइनस 3 1, 1 का अंडर रूट 1 रहा, ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट हाफ आया। बाय यूजिंग y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, x1 कितना है 3, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2y माइनस 7 टू द 14 इक्वल्स टू x माइनस 3। तो 2y किसके इक्वल हो गया, 2y इक्वल्स टू x प्लस 11। ये क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनकर आ गई। dy over dx में x की वैल्यू 3 रख दी हमने, तो dy over dx बेसिकली क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। सही। नाउ इन द थर्ड पार्ट, showing all necessary working the area of the shaded region। अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मालूम करना है हमें, तो आपने क्या करना होगा, कर्व को इंटीग्रेट करना होगा कहां से कहां तक, 0 से लेकर 3 तक। 0 से लेकर 3 तक कर्व को इंटीग्रेट करना होगा आपने। तो कर्व, इंटीग्रेटेड कर्व है हमारे पास। एरिया अगर हमें निकालना है, एरिया अंडर द कर्व, इसको मैं A1 कहूंगा। इंटीग्रेटेड इक्वेशन 8x प्लस 2 ओवर 3 4 माइनस x होल पावर 3/2। इस पर लिमिट्स अप्लाई कर दें 0 से लेकर 3 तक। जब अपर लिमिट अप्लाई होगी, अपर लिमिट अप्लाई करके मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है 3 अप्लाई करके इस पर। डायरेक्ट आंसर बता दूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिर्फ एरिया अंडर द कर्व बताइए। 58/3 आया आंसर जब हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई की, 58/3। अब आप देखिए, लेकिन ये एरिया, एरिया अंडर द लाइन एक्स्ट्रा आ गया, एरिया अंडर द लाइन एक्स्ट्रा आ गया। बच्चों क्या ये ट्रेपीजियम बन रहा है, एरिया अंडर द लाइन ट्रेपीजियम बन रहा है। तो अगर मैं कहूं A2 इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड। अब देखो ये वाली साइड कहां तक गई है, 7 तक, प्लस ये वाली साइड कहां तक गई है नहीं मालूम हमें, लेकिन ये कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। x0 रख दें अगर हम लाइन की इक्वेशन में, तो y की वैल्यू आ जाएगी 11/2, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। जो भी पैरेलल साइड को मिला है वो क्या होती है, हाइट मल्टीप्लाई बाय 3। आंसर बताओ। है ना? 75/4। Therefore फाइनल रिजल्ट, फाइनल एरिया क्या आया हमारा, अपर कर्व माइनस लोअर, अपर एरिया माइनस लोअर एरिया, 7/12 इज द फाइनल रिजल्ट। बात आ रही है समझ में, एनी कंफ्यूजन, होपफुली नो। 4 5 6 6 5 11 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 29, और इसमें अगेन वी हैव टू कैलकुलेट एरिया भी हमें कैलकुलेट करना है। क्या कहना है फर्स्ट पार्ट में, राइट डाउन एन इक्वेशन सेटिस्फाई द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी, सॉल्व दिस इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। हमें ए और बी के एक्स कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है बेटा, कर्व और लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कर्व और लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। y इक्वल टू 3√x को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं, इक्वल टू x प्लस 2। अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 3√x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैं एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करूंगा। जरा सॉल्व करके मुझे x की दो वैल्यूज बताइए, टेक आउट योर कैलकुलेटर, सॉल्व करके x की दो वैल्यूज बताइए। ये जो x की दो वैल्यूज आप बताएंगे, ये बेसिकली x की वैल्यूज नहीं है, ये अंडर रूट x की वैल्यूज आएंगे। एक आई वैल्यू 2 और दूसरी आई वैल्यू 1। तो x की वैल्यू क्या हो गई, एक हो गई 4, और एक x की वैल्यू क्या हो गई 1। तो a के ऊपर क्या आ गया 1 और b के ऊपर क्या आ गया 4 आ गया। कोई कंफ्यूजन, क्या कह रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ठीक है y भी बता देते हैं हम। अगर हमें y बताना है तो अगर मैं y इक्वल्स टू x प्लस 2 में x रखता हूँ 4, तो कितना हो गया 6, और यहाँ से क्या हो गया 3। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास।
4, 6 और 1, 3। 1, 3 कोऑर्डिनेट्स किसके हो गए हमारे पास? ए के, और ये किसके हो गए? बी के। आगे कह रहे हैं फाइंड बाय इंटीग्रेशन द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अगर मैं शुरू में बोथ साइड को स्क्वायर कर दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आंसर मेरा गलत आ रहा है। मैं देखता हूं। नाउ इन द सेकंड पार्ट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा? A1 कैलकुलेट करने के लिए एरिया अंडर द कर्व, कहां से कहां तक? 1 से लेकर 4 तक। कर्व की इक्वेशन क्या है? 3√x। विद रिस्पेक्ट टू x इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो गया? 3 बाहर आया, √x को इंटीग्रेट किया तो x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 पलट कर क्या हो गई? 2/3। 1 से लेकर 4 तक 3 and 3 कैंसिल हुआ, 2 बाहर आया, अपर लिमिट 4 की पावर 3/2 कितना हो गया? 8। 1 की पावर 3/2 क्या हो गया? 1। 8 - 1 7, 7 2 14। एरिया 2 आप कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, वही हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक साइड इसकी क्या आई हमारे पास? ए के कोऑर्डिनेट्स मौजूद है ना, 3, ये 3, और दूसरा क्या है जनाब? 6। एक साइड क्या हुई? 3, और दूसरी साइड क्या हुई? 6। मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी हुई? 3। आंसर क्या बना? 6 7 8 9, 9 3 are 27, 27 divided by 2। Therefore the final answer is A1 minus A2। आंसर बताइए। 1/2। 1/2 आपके पास रिजल्ट आ गया। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। होपफुली बात समझ में आ रही है। इज दिस क्लियर? आंसर ये वाला मैं कॉपीराइट है।